10 मार्च 2017 देवेंद्र पांडे जी अपनी अमृत वाणी लोगों को दे रहे हैं। कुछ पलाश के फूल के बारे में बताना चाहते हैं और ये बसंत ऋतु का आगमन है। शरीर में भी सुंदरतम, मानव के शरीर भी इसी तरह से सुंदर होता है। सुबह मॉर्निंग में बसंत ऋतु में घूमना चाहिए, प्राकृतिक का हवा लेनी चाहिए, फूल पत्तियों की हवा लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है। तो हाँ देवेंद्र पांडे जी, ये आप पलाश के फूल पकड़े हुए हैं, आप इसके कुछ गुणवत्ता के बारे में बताइए। तो कुछ संदेश दीजिए पलाश के फूल के बारे में इस बसंत आगमन के उपलक्ष्य में। ये होली के समय में ही ये बसंत आगमन में ये इतने हरियाली जो हमारे प्राकृतिक लोगों को लुभा रहे हैं, इसके बारे में कुछ लुभावना बताइए ये होली के अवसर पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इनकी गुणवत्ता के बारे में क्या बताऊं। ये जो कहने का अर्थ ये हुआ कि फर्स्ट लुक इज लास्ट लुक, यानी आप जब पहले बार किसी से मिलते हो तुरंत ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। आप कहने का मतलब ये हुआ इनकी चेहरा, इनकी शक्ल, ये प्रकृति के द्वारा जो हम लोग को होली मनाने का जो चटकीला रंग दिया गया है, इनकी शक्ल देख के ही तो आप तो बाग बाग हो जाओगे। इतनी सुंदर फूल हम लोग चाह कर भी हम सब लोग ऐसा फूल का निर्माण नहीं कर पाएंगे अनिल साईं जी। ये भगवान के द्वारा प्रदत्त, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक अजूबा, अनोखा, अविस्मरणीय, मतलब इसको कहा जा सकता है कितना भी मैं बड़ाई करूं बहुत ही कम है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये प्रकृति जो हम लोग को दे रहा है, ये प्रकृति जो हमारे साथ खिलकर हमारे साथ हंस रहे हैं, आपके साथ हंस रहे हैं, ये कम वाली बात है अनिल साईं जी। अब इसकी गुणवत्ता तो जैसा कि आप बताएं, इस दुनिया में प्रकृति ने जो कुछ दिया है सबके अलग अलग गुण हैं और सभी अपने जीवन, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ, इनका जीवन देखिए। और मैं बता रहा हूँ कि मनुष्य इतना चालाक है, इतना चालाक है अनिल साईं जी, कि इनके अंदर जो अवगुण को हटाकर जो गुणकारी तत्व हैं उसको निकाल बाहर करता है। जैसे कि आप कोई पॉल्यूटेड पदार्थ खाते हो, कोई टॉक्सिन पदार्थ खाते हो, तो इसका आप अगर इसके फूल का कली आप ले लो और इस कली से इसके कली को ब्लैक हटाकर इसका यदि आप इसको पूरा ऐसे खा जाओगे तो आपके अंदर जितने भी गैस हैं, पेट के अंदर पड़े हुए गैस, ये सारा गैस का ये खत्म करता है। लीवर प्यूरिफाई है, लीवर प्यूरिफाई है ये इसका काढ़ा यदि बना के पिया जाए हाँ। तो किडनी और लीवर हाँ। ये दोनों को बहुत मजबूत करती है। हाँ। और ये पलाश का फूल जो है वो पेट के लिए बहुत लाभदायक है। अब चलते हैं आगे अनिल साईं जी। जैसे कहा कि आप पेट सफा तो रोग दफा। हमारा यह कहना है अनिल साईं जी कि लोग आजकल के दुनिया में, आजकल के जितने भी लोग हैं, गैस का आम शिकायत है। और इसके पीछे क्या कारण है तो बहुत बड़ा विस्तार से बोलना पड़ेगा कि किस खान पान किस प्रकार से हम लोग के बीच में परोसा जा रहा है। और हम लोग जानकर वो टेस्टी फूड जिसके अंदर टॉक्सिन भरे पड़े हैं उस चीज़ को हम लोग ले रहे हैं। अब आप जानिए गैस क्या है। गैस कैंसर से भी खराब चीज़ है। बोलिए कैसे? जानते हैं क्या हुआ? गैस हुआ तो बैकबोन में मेरे पिताजी का आ गया गैस, और गैस आ जाने से क्या हुआ, वो बहन दब गया और बहन दब का मौत का कारण बना यह गैस। अगर नहीं विश्वास है तो जो जो लोग को गैस का पाला पड़ा है वो चिल्लाता है और एकदम कर रहा, हमने क्या हुआ, तो गैस हो गया। इसलिए हर एक मनुष्य को प्रकृति से जुड़ना चाहिए। तो जान लीजिए, आप मोटरसाइकिल या आप अमूमन देखते होंगे गाड़ियों में आप खूब पेट्रोल भर दे पूरा उसका पेट में, और पेट्रोल भर जाने में कहीं पर गैस रह जाता है, लिख कर पास नहीं करता है पेट्रोल अनिल साईं जी। वो पास नहीं करता, इंजन बंद हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि पूरा पेट्रोल भर दिए, इसका ये नहीं हो रहा है। तो जानते हैं क्या करता है, वो मिस्त्री आता है, उसका गैस निकालता है, और गैस निकल जाने के बाद वह पेट्रोल सही हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो मशीन जो बना हुआ है अंदर में,
यदि कोई भी ऑक्सीजन उसको ब्लॉकेज कर देता है, चाहे हार्ट का ब्लॉकेज हो, किडनी का हो, लीवर का हो, या हमारे अंदर जो पड़ रहे जितने इंटरनल ऑर्गन को हो, या इतने लाखों करोड़ों हमारा भेन है, अरबों खरबों भेन है, यदि एक छोटी सी गैस दबा देता है ना, हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि भगवान किसी तरह पीछे से गैस निकल जाए, आगे से गैस निकल जाए, राहत मिलेगा। और जानते हैं क्या करता है? कभी कभी देखिएगा कि बेशर्मी होकर बड़े बड़े ऑफिसर भी जाके ऐसे पुर पात देता है, जब समझे ना, हम साला काहे पात मैंने हवा को निकाल दिया। काहे भी नहीं निकालते ना, यही मर जाते हैं। तो ये सारे गैस को निकालने का काम हमारे पलाश के फूल जो है, ये जो पलाश का फूल आप देख रहे हैं, इस पलाश का फूल का काढ़ा जरूर पिएं, और काढ़ा छानकर प्रत्येक दिन 2-4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच ही आपका अमृत है। और इसमें यदि डायबिटीज है तो मिश्री नहीं डालें, जिनको डायबिटीज नहीं है वो मिश्री डाल कर पिएं। सुनिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है, लीवर का प्यूरीफाई, किडनी का प्यूरीफाई, ये शरीर का हर पार्ट को जितना अंदर में गैस जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालता है। प्रकृति ने हमें ये दिया है और समय समय पर देते रहता है। इसलिए मैं सभी को संदेश ये दे रहा हूँ कि आप लोग मॉर्निंग में उठे, और ये देवेंद्र पांडे जी भी यही बता रहे हैं कि प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति का शरीर है, प्रकृति से जुड़ें। ओम साईं राम, ओम साईं राम।